जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, हम राजस्थान कंपटीशन क्लासेज के अंतर्गत पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं। और पशु परिचर के सिलेबस के अंदर हमने राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं और प्रमुख स्त्रोत मतलब शिलालेख और सिक्के पढ़ लिए हैं, प्रमुख सभ्यताएं पढ़ ली है और राजस्थान के किले पढ़ लिए हैं। अब आज हम राजस्थान के प्रमुख जो महल है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख महलों का अध्ययन करते हैं। तो उसमें सर्वप्रथम है आमेर के महल। आमेर के महल, आमेर के महल कहाँ पर स्थित है? तो आमेर के महल जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। और इन महलों का निर्माता कौन था? तो इन महलों का निर्माता राजा मानसिंह प्रथम था। आमेर के जो महल है उसके निर्माता राजा मानसिंह प्रथम थे। इस महल में मुख्य आकर्षण का जो चीज है, दीवाने आम, गणेश पोल, दीवाने खास, जय मंदिर तथा शीश महल, यश मंदिर, बुखारा उद्यान, सुख मंदिर इस महल में स्थित है। तथा आमेर में शीला माता का मंदिर भी आमेर के महलों में स्थित है। नेक्स्ट है हवा महल। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल भी जयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? जयपुर जिले में। और इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था और 1799 ईस्वी में करवाया था। इस हवा महल की आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है और ये 5 मंजिला भवन है। कितने मंजिले भवन है? 5 मंजिलों भवन है। और इसमें 365 जाली झरोखे हैं तथा संग्रहालय भी स्थित है। आनंद पोल पश्चिमी द्वार, शरद मंदिर, प्रताप मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर तथा हवा मंदिर है। इसका पश्चिमी द्वार कहलाता है आनंद पोल और इसमें 5 मंजिलें हैं, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। इसको एक साथ याद कर सकते हैं हम, शरद, प्रताप, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा, इस तरीके से। तो शरद मंदिर, प्रताप मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर और हवा मंदिर, ये इसकी नीचे से ऊपर के क्रम में 5 मंजिलें हैं। नेक्स्ट है रामबाग पैलेस। रामबाग पैलेस भी कहाँ पर स्थित है? ये रामबाग पैलेस भी जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। और इसका निर्माण सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। रामबाग पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। इसका निर्माण अति विशिष्ट उच्च पदाधिकारियों व सम्मानीय जो विशिष्ट उच्च पदाधिकारी होते थे और जो सम्मानीय अतिथि होते थे उनके ठहरने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। और रामबाग पैलेस, इसे केसर बडारण, वर्तमान में रामबाग पैलेस होटल भी कहा जाता है। मतलब इसको केसर बडारण कहा जाता था और वर्तमान में रामबाग पैलेस होटल भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है उम्मेद भवन। उम्मेद भवन कहाँ पर स्थित है? तो यह उम्मेद भवन जोधपुर में स्थित है और इसका निर्माण महाराणा उम्मेद सिंह द्वारा करवाया गया था। उम्मेद भवन कहाँ पर स्थित है? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उम्मेद भवन कहाँ पर स्थित है। मतलब कोई सा भी महल दे दिया जाता है और उसका स्थान पूछ लिया जाता है या फिर उसका निर्माता पूछ लिया जाता है। तो ये उम्मेद भवन जोधपुर जिले में स्थित है और इसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा करवाया गया था। छीतर पत्थर से बना होने के कारण इसे छीतर पैलेस भी कहते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि छीतर पैलेस कहाँ पर है या उम्मेद भवन कहाँ पर है, तो उम्मेद भवन को ही छीतर पैलेस कहते हैं।
वर्तमान में उम्मेद भवन पैलेस में संग्रहालय, थिएटर और केंद्रीय हॉल आदि दर्शनीय है। नेक्स्ट है जल महल। जल महल, जल महल कहाँ पर स्थित है? तो जल महल जयपुर जिले में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। जल महल का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सवाई जय सिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था। और ये जयपुर में स्थित है। मानसागर झील, किस पर जल महल कहाँ पर स्थित है? मानसागर झील में स्थित है जल महल। इस महल को सवाई प्रताप सिंह ने स्थापत्य शिल्प एवं सौंदर्य का अनूठा आकर्षण केंद्र बनाया। और इसमें मुख्य बात यह है कि जल महल कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जा सकता है, तथा कौन सी झील में स्थित है। तो ये झील भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये झील मानसागर झील में स्थित है। फिर नेक्स्ट है राजमहल। राजमहल, और राजमहल कहाँ पर स्थित है? तो राजमहल है उदयपुर जिले में स्थित है। और इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। राजमहल जो उदयपुर में स्थित है उसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। पिछोला झील के तट पर स्थित है ये जो राजमहल है, जो पिछोला झील है उदयपुर जिले में, उसके किनारे पर स्थित है। राजमहलों को प्रसिद्ध इतिहासकार इन राजमहलों को जो ये उदयपुर जिले में स्थित है, तो इनको फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी। फर्ग्यूसन ने उदयपुर के राजमहलों को किसकी संज्ञा दी? तो विंडसर की संज्ञा दी। राजमहल के मर्दाना महल में शीश महल, कृष्ण महल, मोती महल, माणक महल, दिलकुश महल, भीम विलास, कांच की बुर्ज, किशन विलास आदि भवन तथा जनाना महल में रंग महल, बादल महल आदि भी भवन है। ये बादल महल कई जगह स्थित है, जैसे बादल महल जैसलमेर में भी है, कुंभलगढ़ दुर्ग में भी है। तो ये कंफ्यूज मत होना, कई जगह बादल महल स्थित है, तो उनका नाम समय समय पर जिस स्थान पर होगा आता रहेगा। नेक्स्ट है राय का बाग पैलेस। राय का बाग पैलेस, राय का बाग पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो राय का बाग पैलेस जोधपुर जिले में स्थित है। और इसे किसने बनवाया था राय का बाग पैलेस को? तो जसवंत सिंह प्रथम की रानी थी हाडी रानी। जसवंत सिंह प्रथम की हाडी रानी ने इस राय का बाग पैलेस का निर्माण करवाया था। 1883 ईस्वी में जब दयानंद सरस्वती पहली बार जोधपुर आए, तब इसी महल में बैठकर राजा को उपदेश सुनाया उन्होंने। फिर नेक्स्ट है बादल विलास व जवाहर विलास। बादल विलास व जवाहर विलास, और बादल विलास व जवाहर विलास कहाँ पर स्थित है? तो ये है जैसलमेर जिले में। और निर्माण किसने करवाया? जवाहर सिंह ने। बादल विलास कह दो चाहे जवाहर विलास कह दो, ये जैसलमेर जिले में स्थित है और इसका निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया। जैसलमेर के महारावलों के निवास हेतु बनवाए गए जवाहर विलास और बादल विलास 19वीं शताब्दी की अद्भुत कलाकृतियों में से है। ये 19वीं सदी में बना था। बादल विलास में बना 5 मंजिला ताजिया टावर शिल्प कला का अद्भुत नमूना है। नेक्स्ट है डीग के महल। डीग के महल कहाँ पर स्थित है? तो डीग के जो महल है वो भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। और इसका निर्माण जाट शासक सूरजमल ने करवाया था, डीग के जल महलों का निर्माण। और डीग के जल महल अपनी विशालता, उत्कृष्ट सौंदर्य तथा मुगल शैली के सुंदर उद्यान एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। गोपाल भवन, केशव भवन, हरिदेव भवन, सावन भादो महल, नंद भवन आदि महाराजा के ग्रीष्मकाल के आवास गृह थे। फिर नेक्स्ट है जूना महल।
जूना महल। और ये जूना महल कहाँ पर स्थित है? जूना महल है डूंगरपुर जिले में स्थित है। जूना महल डूंगरपुर। और इसका जूना महल का निर्माण करवाया था रावल वीर सिंह ने। जूना महल का निर्माण किसने करवाया था? रावल वीर सिंह ने जूना महल का निर्माण करवाया था। महल के चौकोर खंबे, सुंदर खुदाई के टोडे, छज्जे, झरोके तथा बारीक काम, जालिया आदि इसमें दर्शनीय है। मतलब एक तरीके से राजपूत कला के ये उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है गढ़ भवन पैलेस। गढ़ भवन पैलेस। गढ़ भवन पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो गढ़ भवन पैलेस झालावाड़ में स्थित है और इसे झाला मदन सिंह ने बनवाया था। गढ़ भवन पैलेस झालावाड़ जिले में स्थित है और झाला मदन सिंह ने गढ़ भवन पैलेस का निर्माण करवाया था। और गढ़ के आंतरिक कक्षों में भव्य रंगशालाएं, कलात्मक झरोके, जनानी ड्योढ़ी, दरी खाना, सभागार आदि बने हुए हैं। और इसके अंदर जो शीश महल बना हुआ है वो प्रमुख आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। फिर नेक्स्ट है खेतड़ी महल। खेतड़ी महल और कहाँ पर स्थित है ये खेतड़ी महल? झुंझुनू जिले में स्थित है। ये खेतड़ी महल में कई बार ऑप्शन में खेतड़ी दे दिया जाता है। खेतड़ी महल कहाँ पर स्थित है तो खेतड़ी दे दिया जाता है। तो हमको खेतड़ी नहीं करना, हमको झुंझुनू ही करना है। खेतड़ी महल झुंझुनू में स्थित है। और इसके जो निर्माता थे वो थे भोपाल सिंह। इसका निर्माण किसने करवाया था? भोपाल सिंह ने खेतड़ी महल का निर्माण झुंझुनू जिले में करवाया था। खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह द्वारा अपने ग्रीष्मकालीन विश्राम या आवास के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। और इसमें खिड़कियों व झरोकों से सुसज्जित बहुमंजिले इस खेतड़ी भवन में, मतलब एक तरीके से ये हवा महल का कार्य करता है। फिर नेक्स्ट है काष्ठ महल। और काष्ठ महल, इसको काठ का रैन बसेरा भी कह दिया जाता है। काष्ठ महल कहाँ पर स्थित है? तो काष्ठ महल है झालावाड़ जिले में स्थित है और इसे राजेंद्र सिंह ने बनवाया था। काष्ठ महल कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है और इसका निर्माण राजेंद्र सिंह ने करवाया था। यह लकड़ी से बनाया गया था। किससे बनाया गया था? ये लकड़ी का बना हुआ है। फिर नेक्स्ट है मोती डूंगरी महल। मोती डूंगरी महल। और ये मोती डूंगरी महल कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर जिले में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह ने। किसने करवाया था इसका निर्माण? सवाई माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था मोती डूंगरी महल का। एक प्राचीन स्कॉटलैंडी किले के रूप में निर्मित इस महल को सवाई माधो सिंह की तीसरी पत्नी गायत्री देवी ने अपना निजी आवास बनाया। यहाँ का तख्ते शाही महल भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सिसोदिया रानी का महल। और सिसोदिया रानी का महल कहाँ पर स्थित है? तो सिसोदिया रानी का महल भी जयपुर जिले में स्थित है। सिसोदिया रानी का महल जयपुर जिले में स्थित है। सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। सिसोदिया रानी का महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है और सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। सिसोदिया रानी चंद्र कुंवरी के लिए बनाए गए इस महल में सिसोदिया रानी ने माधो सिंह प्रथम को जन्म दिया था। किसको जन्म दिया था? माधो सिंह प्रथम को इसने जन्म दिया था सिसोदिया रानी ने। सिसोदिया रानी के महल के साथ यहाँ मैसूर उद्यान है जिसमें आकर्षण फुलवारी व फव्वारे तथा भीतरी दीवारों पर राधा कृष्ण के चित्र म्यूरल पेंटिंग में शिकार के दृश्य बने हुए हैं। नेक्स्ट है सिलीसेड। और सिलीसेड कहाँ पर स्थित है? तो सिलीसेड स्थित है अलवर जिले में। कहाँ पर? सिलीसेड अलवर जिले में सिलीसेड महल। और महाराजा विनय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया। सिलीसेड झील भी है और सिलीसेड महल भी है। महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए इस 6 मंजिले भवन का निर्माण करवाया था।
जो वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम का एक लोकप्रिय मोटेल है। फिर नेक्स्ट है सरिस्का पैलेस। लोकप्रिय क्या है, एक होटल है ये। सिलीसेट क्या है, एक होटल है लोकप्रिय। विनय सिंह ने बनवाया था इसको, इस भवन को। फिर सरिस्का पैलेस। सरिस्का पैलेस कहाँ पर स्थित है? सरिस्का पैलेस अलवर जिले में स्थित है और इसे महाराजा जय सिंह ने बनाया था। सरिस्का को सरिस्का पैलेस जो कि अलवर में स्थित है, किसने बनवाया था इस पैलेस को? महाराजा जय सिंह ने बनवाया था। महाराजा जय सिंह ने यह इस सुंदर राजभवन का निर्माण ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की शिकार यात्रा के उपलक्ष्य में करवाया था। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग जब भारत आए थे तो इनकी शिकार यात्रा के उपलक्ष्य में इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। फिर नेक्स्ट है विजय मंदिर महल। विजय मंदिर महल, और विजय मंदिर महल कहाँ पर स्थित है? ये अलवर जिले में स्थित है विजय मंदिर महल। और इनका निर्माण करवाया था महाराजा जय सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा जय सिंह ने विजय मंदिर महल का निर्माण अलवर जिले में करवाया था। इस महल का सौंदर्य यहाँ स्थित खूबसूरत झील के कारण आकर्षक है। फिर नेक्स्ट है जगमंदिर पैलेस। जगमंदिर पैलेस, और जगमंदिर पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो जगमंदिर पैलेस उदयपुर जिले में स्थित है। जगमंदिर पैलेस कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में। और यहाँ गोल गुंबद, सामने पानी के हौज, आसपास का उद्यान ताजमहल स्मारक की तर्ज पर बनवाए गए हैं। किसकी तर्ज पर? ताजमहल का जो स्मारक है उसकी तर्ज पर यहाँ पर ये बनवाए गए हैं। यहाँ बाबा गफूर की मजार भी है। शाहजादा खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध जब विद्रोह किया था तो उन्होंने शरण भी यहीं पर ली थी, जगमंदिर पैलेस उदयपुर में। फिर नेक्स्ट है सज्जनगढ़ पैलेस। सज्जनगढ़ पैलेस, और ये सज्जनगढ़ पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर जिले में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाए तो बाद में इसको फतेह सिंह ने पूरा करवाया था। सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था और इसको पूर्ण किसने करवाया? महाराणा फतेह सिंह ने करवाया। इसे मानसून पैलेस भी कहते हैं। और यह फतेह सागर झील की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। फिर नेक्स्ट है चित्रशाला। चित्रशाला कौन से जिले में स्थित है? तो चित्रशाला बूंदी जिले में स्थित है और इसे महाराजा उम्मेद सिंह ने बनवाया था। चित्रशाला को किसने बनवाया था? महाराजा उम्मेद सिंह ने बनवाया था और ये बूंदी जिले में स्थित है। बूंदी राजमहल में बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो बूंदी में बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसमें पिछवाई शैली में रंगनाथ जी, रासलीला, गोपियों से छेड़छाड़, रामायण के विविध विषयों के चित्र भी प्रमुख है। फिर नेक्स्ट है सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी, और यह सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? तो सुनहरी कोठी टोंक जिले में स्थित है और इस सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था नवाब इब्राहिम अली खान ने। किसने करवाया था सुनहरी कोठी का निर्माण? नवाब इब्राहिम अली खान ने सुनहरी कोठी का निर्माण टोंक जिले में करवाया था। राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक, और यहाँ पर सुनहरी कोठी का निर्माण नवाब इब्राहिम अली खान ने करवाया था। टोंक के पास नटवर बाग में रत्न, कांच व सोने की झाल देकर इस सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया गया। पूर्व में इसका नाम क्या रखा गया था? शीश महल रखा गया था। सुनहरी कोठी की दीवार एवं छतों में कांच, रत्न जड़ित सोने की बेलबूटियां, फूल, पच्चीकारी, मीनाकारी का कलात्मक स्वरूप देखने को मिलता है।
फिर नेक्स्ट है अब लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस, लालगढ़ पैलेस कहां पर स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था महाराणा गंगा सिंह ने। लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था और महाराणा गंगा सिंह ने ये इस लालगढ़ पैलेस का निर्माण अपने पिता की स्मृति में करवाया था। उनके पिता लाल सिंह थे और उनकी स्मृति में उन्होंने लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया और इस महल में 100 कमरे तथा एक भव्य पुस्तकालय भी है और यह लालगढ़ पैलेस लाल पत्थरों से बना हुआ शानदार नक्काशी युक्त महल है। फिर नेक्स्ट है अबलीमीणी का महल। अबलीमीणी का महल, और अबलीमीणी का महल कहाँ पर स्थित है? तो ये अबलीमीणी का महल कोटा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है अबलीमीणी का महल? कोटा जिले में स्थित अबलीमीणी का महल और इसका निर्माण करवाया था महाराव मुकुंद सिंह हाडा द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? महाराव मुकुंद सिंह हाडा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और यह अबलीमीणी महाराव मुकुंद सिंह की क्या थी? एक पासवान थी और उसके लिए महाराणा मुकुंद सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। फिर नेक्स्ट है रंग महल। रंग महल, और रंग महल कौन से जिले में स्थित है? तो रंग महल बूंदी जिले में स्थित है और इसका निर्माण महाराव छत्रसाल द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया? महाराव छत्रसाल द्वारा। अपने भित्ति चित्रों के लिए यह प्रसिद्ध है। इस महल में धार्मिक, ऐतिहासिक तथा शिकार संबंधी दृश्य चित्रित किए गए हैं। यहाँ के महलों में छतर महल, दीवाने आम, रंग विलास, अनिरुद्ध महल, बादल महल तथा चित्रशाला आदि दर्शनीय है। फिर नेक्स्ट है अबेड़ा महल। और अबेड़ा महल कहाँ पर स्थित है? तो अबेड़ा महल भी कोटा जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है अबेड़ा महल? कोटा जिले में स्थित है। चंबल नदी पर स्थित इस ऐतिहासिक महल को राज्य सरकार द्वारा पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। फिर नेक्स्ट है बनेड़ा महल। और बनेड़ा महल कहाँ पर स्थित है? बनेड़ा महल है भीलवाड़ा जिले में। कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा जिले में और इसका निर्माण करवाया महाराणा सरदार सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और यह महल भीलवाड़ा के बनेड़ा दुर्ग में स्थित है। फिर नेक्स्ट है सुख महल। सुख महल, और यह बूंदी जिले में स्थित है। सुख महल कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है और इसका निर्माण विष्णु सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था सुख महल का निर्माण? तो विष्णु सिंह ने सुख महल का निर्माण करवाया था। यह महल जैत सागर झील के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है यह महल? जैत सागर झील के किनारे स्थित है। फिर नेक्स्ट है बादल महल। बादल महल, और यह कौन से जिले का बादल महल है? तो यह है जैसलमेर जिले का बादल महल है। कौन से जिले का? जैसलमेर जिले का। और इस महल का निर्माण किले की भांति करवाया गया था। फिर नेक्स्ट है फतेह प्रकाश महल। फतेह प्रकाश महल, और यह चित्तौड़ जिले में स्थित है। फतेह प्रकाश महल कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ जिले में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसमें यह है फतेह प्रकाश महल स्थित है। फिर नेक्स्ट है स्वरूप निवास, और ये स्वरूप निवास कहाँ पर स्थित है? तो यह स्वरूप निवास सिरोही जिले में स्थित है और इसका निर्माण महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया था। किसने करवाया था स्वरूप निवास महल का निर्माण? सिरोही जिले में महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा। फिर नेक्स्ट है केसर विलास, और ये केसर विलास भी सिरोही जिले में स्थित है और इसका निर्माण महाराव केसर सिंह के द्वारा करवाया गया था।
इसी के साथ हमारी आज की क्लास पूरी हुई। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं वो पुरानी क्लासों को ज़रूर देखें। और आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़कर भी इन क्लासों को देख सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल मैं आपके लिए इससे आगे की क्लास लेके आऊँगी, जैसे कि कल हम हवेलियाँ टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हवेलियों का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, जब भी क्लास होगी, वैसे तो रोज़ ही होती है, तो नेक्स्ट क्लास में हवेलियों का टॉपिक पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।